हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो शिवसेना बनाम कंगना की लड़ाई बिल्कुल अब क्लाइमेक्स पर पहुंचती जा रही है और कंगना रनौत जब चंडीगढ़ से चल रही है तो हम आपको बता दें बड़ी बात कि कंगना रनौत जब जाएंगी बॉम्बे के लिए, जब पहुंचेंगी मुंबई के लिए, तो उनके साथ में हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल भी होंगे और इस पूरे मसले पर बड़ी कवरेज। और आज मेरे दफ्तर पर बाबर आया है कंगना ने जब कहा और पाकिस्तान बता दिया है उनका नया ट्वीट। आप देख लीजिए कि किस तरीके से मामला, और ये अंदर की तस्वीरें भी वो दिखा रहे हैं लगातार। वो जो उन्होंने ट्वीट किया है तस्वीरें, उसमें कहा है कि पाकिस्तान। आप सोचिए, उद्धव ठाकरे शिवसेना जो कि हिंदुत्व के सबसे बड़े ध्वजवाहक होते थे, उनको पहले बाबर की उपमा और उसके बाद अब पाकिस्तान बताया जा रहा है उद्धव राज को। ये रोमाना अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन, बड़ा अंतर। मामला सुशांत से पहुंचते हुए रिया तक आता है और अब माया नगरी में ये असली फाइट। बिल्कुल, और जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं कि जैसे जैसे कंगना के दफ्तर पर बीएमसी का हथौड़ा चल रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये कंगना के दफ्तर के अंदर की तस्वीरें हैं। तोड़फोड़ देखिए किस तरीके से बीएमसी कर रही है, अंदर हथौड़ा चल रहा है। वैसे वैसे कंगना रनौत अपने ट्वीट के जरिए शिवसेना पर वार कर रही हैं, शिवसेना को निशाने पर ले रही हैं। और सबसे ताजा ट्वीट कंगना रनौत का, पाकिस्तान करार दिया है कंगना रनौत ने इस उद्धव राज को। हम सीधे अब आपको लेकर चलते हैं, जगविंदर पटियाल हमारे साथ मौजूद हैं। दरअसल जगविंदर पटियाल चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर, और अब जिस फ्लाइट से कंगना रनौत मुंबई के लिए उड़ान भरेंगी, उसी फ्लाइट में जगविंदर पटियाल भी कंगना रनौत के साथ मुंबई के लिए उड़ान भरेंगे। जगविंदर, कुछ जानकारी मिल पा रही है? कंगना रनौत लगातार ट्वीट कर रही हैं, क्या आप देख पा रहे हैं कंगना रनौत अभी जहां पर मौजूद हैं और किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज उनकी? देखिए, अराइवल गेट के ऊपर जो सिक्योरिटी लाउंज बनाया हुआ है, मेरे पीछे जो बिल्कुल आप देख रहे हैं, यहाँ पर कंगना रनावत और उनकी बहन रंगोली है, वो दोनों ही एक साथ मुंबई के लिए रवाना होंगी। लेकिन यहाँ सिक्योरिटी एरिया के अंदर बैठे हुए भी लगातार जो घटनाक्रम सारा बीएमसी की तरफ से चल रहा है मुंबई में, उनके ऑफिस के ऊपर, उसकी तमाम चीजें, वो वीडियो लगातार डाले जा रहे हैं। एक बड़ा चैलेंज है। और जिस तरह से अब हमलावर हो गई हैं कंगना रनावत, वो बाबर के हमले से जोड़ रही हैं, वो पाकिस्तान बता रही हैं इस पूरी कार्रवाई को, तो मुझे ये लगता है कि इसके बाद शिवसेना भी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि कंगना रनावत जिस तरह से मुखर होकर बोलती हैं, उसके लिए वो भी सारे जो सरकारी तंत्र है उसका कैसे दुरुपयोग कर सकते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जो तमाम दफ्तर पहले सब कुछ वैध होते थे, वो अचानक इस पूरे बीएमसी का हथौड़े पर हथौड़ा, कंगना का ट्वीट पर ट्वीट। और ताजा ट्वीट कंगना रनौत का देखिए, जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ था ना, कंगना रनौत ने जो पीओके से तुलना की थी मुंबई की, अब फिर कंगना रनौत अपने ट्वीट में लिख रही हैं, तस्वीर शेयर करते हुए बीएमसी के हथौड़े के साथ उनके दफ्तर में जो तोड़फोड़ हो रही है, कि देखा, इसी वजह से तो मैंने कहा था कि मुंबई इज पीओके नाउ। ये लिखती हैं वो कि मैं कभी गलत नहीं होती, मेरे दुश्मन साबित करते हैं कि मैं हमेशा सही बोलती हूं। और फिर लिखती हैं मुंबई इज पीओके नाउ। दोहरा रही हैं अपना वो आरोप शिवसेना को लेकर, उद्धव राज को लेकर, महाराष्ट्र सरकार को लेकर, कि उद्धव राज में, महाराष्ट्र सरकार में मुंबई पीओके बन चला है। राजकिशोर जी। बिल्कुल रोमाना, और जिस तरीके से हथौड़े ये जितने चलाएंगे उससे ज्यादा प्रतिध्वनि अब शिवसेना और उद्धव ठाकरे को सुनाई देगी, ये तय हो गया कंगना रनौत के तेवरों से। और अब मुंबई की माया नगरी में जो असली ये जो लड़ाई है वो बहुत ही दिलचस्प होने जा रही है, और अभी ये कहां तक जाएगी आप कुछ कह नहीं सकते। और बीएमसी की कार्रवाई की पहली तस्वीरें आप एबीपी न्यूज के, और ये देखिए जेसीबी भी आगे बढ़ रही है। ये बड़ी खबर, अब हथौड़े और कटर के बाद अब सीधे बुलडोजर। अंजलि, सीधे आप बताइए क्या अपडेट है? अब बुलडोज करने जा रहे हैं और इसके साथ ही यहाँ पर अंदर लगातार हथौड़े की आवाज जो है वो जारी है। लगातार हथौड़े यहाँ पर चल रहे हैं और इस बीच जेसीबी मशीन जो कि अभी तक पीछे खड़ी थी, उसको आगे बुलाया गया है। तो अब यहाँ पर बीएमसी की ओर से एक बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। जेसीबी मशीन जिसको फिलहाल यहाँ पर बुलाया गया है, अभी तक ये मशीन पीछे खड़ी थी और अब ये मशीन जो है आगे आ गई है। यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई बीएमसी की ओर से की जा सकती है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें जिसमें कंगना के जो दफ्तर है इसके ठीक बाहर की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर जेसीबी मशीन पहुंच गई है और ये यहाँ पर बुलडोजर चलाने की पूरी तैयारी बीएमसी की ओर से, जिस तरह से ये दफ्तर तैयार किया कंगना रनौत ने, और अब यहाँ पर जेसीबी की मशीन आगे बुला ली गई है और बीएमसी की ओर से ये कार्रवाई जो है इसकी तैयारी पूरी थी। ये बात
तस्दीक कर दी गई थी कि बुलडोजर तो चलेगा। और ये यहाँ पर जो फर्स्ट फ्लोर की बात की जा रही है, बालकनी के कंस्ट्रक्शन को लेकर बीएमसी की ओर से आपत्ति जताई गई थी और अब यहाँ पर ये बुलडोजर कंगना रनौत के दफ्तर पर चलाया जा रहा है। कंगना रनौत का जो पहला फ्लोर है, यहाँ पर आपको कैमरे की तरफ से की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जेसीबी मशीन यहाँ पर चलाई जा रही है और ये कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया। बालकनी का जो कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ा गया। लाइव तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं घर के ठीक बाहर से। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई बीएमसी की ओर से, जिस तरह से जेसीबी की मशीन के जरिए यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है और साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बालकनी का ये जो हिस्सा था, जो पहला नोटिस था, उसमें ये कहा गया था कि बालकनी का जो कंस्ट्रक्शन है ये भी अनऑथराइज्ड है फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पे। और अब इसी हिस्से को जेसीबी के जरिए गिराया जा रहा है। कंगना रनौत की ओर से एक के बाद एक बड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। उन्होंने पहले पीओके कहा, फिर बाबर की आर्मी कहा और फिर उसके बाद डेमोक्रेसी की हत्या भी कहा। तो ये हिस्सा जो है कंगना के बालकनी का हिस्सा, इसको तोड़ा जा रहा है। बड़ी कार्रवाई ये की जा रही है जेसीबी से। कंगना का जो ऑफिस है जेसीबी मशीन से, उसके पहले फ्लोर को तोड़ा जा रहा है और इसी हिस्से को लेकर नोटिस में जो तमाम हिस्से की बात की गई थी अनऑथराइज्ड हिस्सों की, उनमें से एक हिस्सा ये भी था। और यहाँ पर इस हिस्से को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद किया जा रहा है बुलडोजर चलाकर। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कंगना रनौत की ओर से जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, उन्होंने पहले ही बताया कि किस तरह से भावनात्मक रूप से ये जगह से उनका जुड़ाव है। उन्होंने बड़ी मेहनत से इस ऑफिस को तैयार किया। कंगना की ओर से कहा गया कि जो भी कंस्ट्रक्शन कराया गया वो हर चीज के लिए परमिशन दी गई, लेकिन कल जब बीएमसी की टीम यहाँ पहुंची तो काफी सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स की बात की गई जिसका बीएमसी की ओर से कहा गया कि उसका परमिशन नहीं था और अब उन्हीं स्ट्रक्चर्स को तोड़ा जा रहा है। तो पहले अंदर टीम दाखिल हुई बीएमसी की, कर्मचारी हाथ में हथौड़े लेकर दाखिल हुए। उसके बाद नीचे से हथौड़ों की ग्राउंड फ्लोर से आवाज आनी शुरू हुई, यानी हथौड़े चलने शुरू हुए। फिर ड्रिलिंग मशीन की आवाज आनी शुरू हुई और अब ये बुलडोजर जिसको यहाँ बुला कर रखा गया था जेसीबी की मशीन को, अब ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है कि जो पहले फ्लोर की बालकनी थी उसको तोड़ा जा रहा है। और कंगना रनौत इस बीच में लगातार ट्वीट कर रही है, लगातार वो कह रही है कि अपने इस दफ्तर से उनको बेहद लगाव है, बहुत मेहनत से उन्होंने इसको तैयार किया है। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, उनका कहना है कि हर बार जो मुंबई सरकार है, मुंबई की गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है या फिर मुंबई नगर पालिका है, ये बार बार उनको सही प्रूफ करते हैं कि कैसे प्रतिशोध के चलते उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि बीएमसी की ओर से साफ किया गया कि इसमें कोई प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं है, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर हमने ये कार्रवाई की है। तस्वीरें दिखाती रहिए आप तस्वीरें दिखाती रहिए। अंजलि सिंह, मैं दर्शकों के लिए समाप्त करती हूँ इन तस्वीरों को। आप तस्वीरें देख रहे हैं मणिकर्णिका फिल्म, कंगना रनौत का दफ्तर। अभी तक तो हथौड़ा चल रहा था, अभी तक तो कांच और ईंटें टूटने की आवाज आ रही थी। अब ये तस्वीरें देखिए, ये जेसीबी मशीन जो कंगना रनौत का ऑफिस है उसका जो फर्स्ट फ्लोर है, वहां पर देखिए किस तरीके से अवैध निर्माण को गिरा रही है, उसे तोड़ रही है। और कंगना रनौत का ये दफ्तर जो कंगना रनौत के लिए राम मंदिर है, ट्वीट किया था कुछ देर पहले कंगना रनौत ने कि मेरे लिए मेरा दफ्तर राम मंदिर जैसा, उस पर कंगना रनौत के मुताबिक बाबर सेना है ये जो हथौड़ा चला रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं, मौके से अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, क्या देख पा रहे हैं आप? जी रोमाना, अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ बीएमसी ने कार्रवाई शुरू कर दी है और जेसीबी चल रही है। एक और बड़ी गाड़ी अभी यहाँ पर आई है और यहाँ पर इस समय सवाल यही उठता है कि जो बीएमसी है उसे इन्हीं दिनों में इस अवैध कंस्ट्रक्शन की याद क्यों आई है। ये जो है
पहले से क्यों नहीं याद आई, क्योंकि निर्माण जो है अभी हाल का नहीं है, पहले का है। मैं अपने कैमरा पर्सन अरविंद से भी ये कहूंगा कि वो अपने कैमरे को और पैन करके दिखाए कि किस तरीके से जेसीबी की जो कार्रवाई है वो चल रही है। अभी अब एक और बड़ी जो है बीएमसी की गाड़ी आई है, उसमें भी काफी इक्विपमेंट है और मलबा उठाने की गाड़ी है, क्योंकि यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है। अभी इसके बाद जो मलबा उठा के इस गाड़ी में रखा जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर मुंबई पुलिस के वरिष्ठ 2 अधिकारी भी अभी पहुंचे हैं। आईपीएस अधिकारी है, एक यहाँ स्थानीय डीजीपी बताए जा रहे हैं, एक और आईपीएस अधिकारी है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा अमला जो है इन्होंने यहाँ पर लगा दिया महाराष्ट्र सरकार ने। आप यहाँ देखिए जो बालकनी जो छज्जा का था, जिसकी ग्रिल आधी तोड़ी जा चुकी है और आधी ग्रिल अभी यहाँ पे बची हुई है, उसे भी ध्वस्त करने की कार्रवाई यहाँ चल रही है बीएमसी की। लेकिन ये जो कार्रवाई है ये भी अपने में सवालिया निशान उठा रही है कि आखिर जब कंगना ने कहीं न कहीं शिवसेना सरकार पर सवाल उठाए, जब बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा लोगों पर सवाल उठाए, तो ये कार्रवाई जो है कंगना पर कर दी गई। जबकि उन्होंने जो है बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स के लिए जो सवाल उठाए थे, महाराष्ट्र सरकार बजाय जो है ड्रग्स पेडलर्स पे या ड्रग का सेवन करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन जो व्यक्ति इस पर सवाल खड़े कर रहा है उस पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि अभी जेसीबी जो है उनके घर के बाहर ही खड़ी हुई है और अभी चंद मिनट में ही जो है यहाँ पे शायद ये पूरी बालकनी तोड़ दी जाएगी। बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले आपने ही दिखाया था कि किस तरीके से जेसीबी मशीन है, बुलडोजर है, और अंजलि हमारी सहयोगी लगातार बता रही थी कि किस तरीके से पूरे अस्त्र शस्त्र जो भवन गिराने के हैं उनके साथ वहां पर लोग पहुंच चुके हैं। अंजलि, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा। बहुत त्वरित कार्रवाई और शुरू से पूरी तरीके से इतनी जल्दी इस मौके पर लोग नहीं पहुंचते, पूरा मन बना के रखा हुआ था बीएमसी ने, ऊपर से इशारा था और ये लगातार जो टूटने की आवाजें आ रही ये लगातार बढ़ती जाएंगी। जो शुरुआत में बात हुई थी कि इसको पूरा धराशायी करेंगे। जी देखिए, बिल्कुल आपको बताएं कि ये तो पहले से ही तय लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर सुबह से हम जब यहाँ पहुंचे, यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ मुंबई पुलिस के लोग थे, महिला पुलिस फोर्स भी बुलाई गई थी और ये लग रहा था कि कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है और पहले ही मीडिया को पीछे रहने को कह दिया गया था। उसके बाद जब जेसीबी यहाँ बुलाई गई थी तो अभी ये तस्वीरें हमने दिखाई अपने कैमरा के जरिए। ठीक सामने उस जगह पर, उस गेट के बाहर हम मौजूद हैं जहाँ पर जेसीबी की चलाकर ये बड़ी कार्रवाई की गई। बालकनी का जो पहला हिस्सा है, दरअसल जो नोटिस दिया गया था उसमें इस हिस्से की भी बात की गई थी और अंदर आपको फर्स्ट फ्लोर पे, अगर आप देख सके कैमरा के जरिए, ये जो शीशे है उनमें हलचल दिखाई दे रही है। यानी फर्स्ट फ्लोर पे बीएमसी के जो अधिकारी है वो इस समय फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद है और फर्स्ट फ्लोर पर भी कंस्ट्रक्शन को लेकर कई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की बात कही गई थी। तो ये बीएमसी की ओर से जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कार्रवाई की बात है, तो बिल्कुल सही बात है कि बीएमसी की ओर से तैयारी पहले ही कर ली गई थी और उसी के तहत यहाँ पर सारी तैयारियां की गई थी। यानी जेसीबी मशीन बुलाना, क्लीनअप के लिए गाड़ी बुलाना, तमाम जितने यहाँ पे कर्मचारी आए उनके हाथ में हथौड़े होना, डंडे होना, ड्रिलिंग मशीन होना, कटर होना, ये दिखा रहा था कि तैयारी पूरी है। और जैसे ही दूसरा नोटिस लगाया गया उसके कुछ मिनटों के बाद ही यहाँ पर हलचल तेज हो गई और इस समय हलचल आप देखिए, पहले ग्राउंड फ्लोर पर हमने आपको बताया था कि ग्राउंड फ्लोर पर यहाँ पर कार्रवाई की गई थी और कंगना के ऑफिस से ये कोई प्रतिक्रिया दे रहा है क्या अंजलि वहाँ पर? क्या कंगना के दफ्तर की तरफ से कोई आया है? नहीं रोक पा रहे ये लोग, तो आप ये लोग बोले बात करने के लिए, तो मैंने फोन दे रहा हूँ, फोन नहीं, लोग फोन कोई नहीं ले पा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस कार्रवाई के बारे में? आपका क्या कहना है? तो मैं इधर रोकने के लिए आया, वहाँ से ऊपर लॉयर से उधर से पूरा जजमेंट होके आया है, तो ये लोग जबरदस्त तोड़ रहे हैं लोग, तो ये स्टेटमेंट नहीं ले रहे लोग। ये कंगना के ऑफिस के अंदर से अभी एक शख्स निकले थे जिन्होंने कहा कि यहाँ पर लोग आए और तोड़ना शुरू हो गए स्ट्रक्चर को। यहाँ पर बीएमसी की ओर से दरवाजा खुलाया गया, तो ये कंगना के ऑफिस के अंदर जो शख्स मौजूद थे उनकी बात आपको हमने सुनाई कि किस तरह से वो भी फिलहाल सारी जानकारी जो यहाँ पर बाहर खड़े होकर फोन पर दे रहे हैं और डिमोलिशन की जो कार्रवाई है ये लगातार यहाँ पर की जा रही है। तो इन तमाम चीजों के बीच में जिस तरह की ये कार्रवाई है, कहीं ना कहीं जरूर लगता है कि इसकी तैयारी पूरी तरह से बीएमसी की ओर से की गई थी और कुछ ही मिनटों के वक्त में तमाम इस इमारत को तोड़फोड़ करने के लिए, इसको ढहाने के लिए तमाम जो औजार है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए और अब फर्स्ट फ्लोर पर भी टीम जो है, ये देखिए खिड़की खुल रही है। यहाँ पर पहले फ्लोर का दरवाजा खुला है, पहले फ्लोर का दरवाजा खुला है और बालकनी के जिस हिस्से को तोड़ा गया है
इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अब बीएमसी के मुताबिक उसका मुआयना किया जा रहा है और यहाँ पर जो बालकनी का हिस्सा है उसको गिराने के बाद अब फर्स्ट फ्लोर का भी मुआयना किया जा रहा है। यानी ये भी हो सकता है कि जो फर्स्ट फ्लोर में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन था उसको भी ढहाने की तैयारी पूरी है और अंदर अब फर्स्ट फ्लोर का जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है उसको गिराने की जो आजमाइश है वो की जा रही है। जी अंजलि, जो आपने बताई, जो शख्स अभी कंगना रनौत के ऑफिस से अंदर से आए थे वो ये कहते कैमरे पर सुनाई पड़े कि उनके पास कोई ऑर्डर है जो इस निर्माण को रोकने की कार्रवाई को रोकने वाला है, लेकिन यहां पर उस ऑर्डर को कोई लेने को तैयार नहीं है। तो वो पूरे शोरगुल में वो आवाज तो दब गई, लेकिन ये बात तो सही है कि ये जिस तरीके से बुलडोजर भवन पे चला है शायद हौसलों पर उसका कम ही फर्क पड़े, हौसले बल्कि उसके बजाय बहुत ज्यादा आक्रामक होते जाते हो रहे रुमाना कंगना के। मैं अभिषेक आपके पास आना चाहूंगा। अभिषेक, लगातार बुलडोज की जा रही है बिल्डिंग, अब और लगातार बढ़ते जा रहे हैं लोग वहां पर। जी राजकिशोर, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ ये जो कार्रवाई चल रही है उसके अनुसार ही बीएमसी के और भी लोग आते जा रहे हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी अरविंद से कहूंगा कि वो दाहिनी दिखाएंगे तो बीएमसी की कई गाड़ियां यहाँ पर लाइन में लग चुकी हैं जो अलग अलग लोगों को यहाँ लेके आई है। कुछ मलबा उठाने के लिए है, कुछ जो है जिसमें मजदूरों को लेकर आया गया है। तो इससे स्पष्ट है कि आज बीएमसी जो है ना तो किसी की सुनने के लिए यहाँ पर आई है और ना ही कुछ मानने वाली है। उसका एक ही ध्येय है कि कहीं ना कहीं कंगना के इस ऑफिस को जो है ध्वस्त करना है, पूरा जो है मतलब कंगना की मेहनत को भी पूरा ध्वस्त करना है जिससे कि उनके इरादों को डगा सके। लेकिन जिस तरीके से कंगना के ट्वीट एक के बाद एक आए जा रहे हैं तो उससे लगता नहीं है कि कंगना भी अपने इरादों से कहीं पीछे हटने वाली है। उन्होंने जो शिवसेना सरकार के खिलाफ जो भी बातें कही हैं वो उस पर अडिग हैं, चाहे बीएमसी जो है। अभिषेक, इसी वजह से तो हम कह रहे हैं कि बीएमसी का ये जो हथौड़ा है वो भले ही कंगना के दफ्तर की बुनियाद को हिला रहा हो, लेकिन कंगना के हौसले जो हैं वो लगातार बुलंद ये दिखा रहे हैं। कंगना के सामने आ रहे हैं एक के बाद एक ट्वीट। और देखिए, बीएमसी की मेयर है किशोरी पेडनेकर, ये जो बीएमसी कार्रवाई कर रही है कंगना रनौत के दफ्तर पर जो हथौड़ा चल रहा है बीएमसी का, उस पर उनसे बात की एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे ने। क्या कह रही है वो सुनिए जरा। देखिए, बिल्कुल बुलडोजर पहुंच गया है दरवाजे पर और मेयर जो भी घटनाक्रम चल रहा है उसका अपडेट ले रही हैं। एबीपी न्यूज पे ही देख रही हैं कि क्या कुछ घटनाक्रम वहां पे चल रहा है। किशोरी जी, बुलडोजर पहुंच गया है मणिकर्णिका के दरवाजे पे। कंगना रनौत और आप में जैसे ठनी थी, असर अब वो दिखाई दे रहा है। क्या ये जो द्वंद्व था उसका परिणाम है कि कागजी कार्रवाई के तहत ही ये किया जा रहा है? एक तो द्वंद्व का परिणाम किसी के ऊपर नहीं होता है। हाँ। इन जो कंगना करके जो लड़की है, हाँ। उन्होंने महाराष्ट्र को चेतावनी दी, उन्होंने मुंबई को चेतावनी दी, उन्होंने पुलिस को चेतावनी दी, उन्होंने पाकिस्तान के साथ मुंबई का टाइप किया। मुंबई पाकिस्तान जैसी है, बाबर की उपमा दे रही है। इतना सब करती है तो उसके तो दुश्मन खुद वो ले रही है, दुश्मन बढ़ा रही है। और किसी ने कंप्लेंट की होगी और उसके ऊपर महानगर पालिका अपना जाके काम करती है। तो दुश्मन बढ़ा रही है की बात आप कर रही हैं। मैं तो देख रहा हूं कि गुस्सा इतना ज्यादा है, जिस तरीके से संजय राउत जी बोल रहे हैं, शिवसेना जिस तरीके से एग्रेसिव है और शिवसेना की सत्ता है बीएमसी में, तो क्या ये कारण नहीं है कि इतनी कार्रवाई? 2 दिन पहले नोटिस गया मैम, 2 दिन में 1 दिन में नोटिस का अपडेट आया, उन्होंने रिक्वेस्ट की और आज हम बुलडोजर देख रहे हैं। तो वो जो दावा कर रही है उसमें कितनी हकीकत है? नहीं, आप लोग जो चैनल एक हर एक नागरिक का अवेयरनेस करने वाले और तीसरा नेत्र होती है। मुझे लगता है कि आपको भी गुस्सा आना चाहिए कि अपनी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की मुंबई है, इसका पूरा वर्ल्ड में नाम है। और जो पाकिस्तान के लोग आने के बाद जिन्होंने अपनी मुंबई उद्ध्वस्त करने के प्रयत्न किया, तो हमारे पुलिस खुद धारातीर तक गए लेकिन कसब को पकड़ के दिया। इसका मतलब है मुंबई हमारी सबका संरक्षण करती है, मुंबई के पुलिस करते हैं और वो खुद कुछ ना कुछ गलत बात करती रहेगी। मुंबई का ऐसे मुंबई कर को जो नागरिक है, जो आजू बाजू में रहते होंगे, उनको गुस्सा आने के बाद उन्होंने जो कंप्लेंट की होगी और कंप्लेंट के ऊपर एक्शन होती है, कंप्लेंट करने के बाद भी एक्शन नहीं होती तो भी बोलते थे कंगना को डर गए। कंप्लेन होने के बाद एक्शन हो रही है तो बट नेचुरल एक्शन है। देखिए, एबीपी की स्क्रीन पे दिख रहा है बुलडोजर अब तोड़ रहा है। ये बाबर की सेना है क्या? कंगना तो कह रही है कि बाबर की सेना आ गई है। मुझे आप ऐसी बात करेंगे जैसे उसके मुंह से आप बोल रहे हैं तो मुझे
बोलना ही नहीं है, क्योंकि आप क्यों बीएमसी को बाबर बीबर के साथ जोड़ते हैं? जी ये मेरे शब्द नहीं है मैम, ट्वीट तो आपने देखा ना, आप ही ट्वीट देख रही थी नहीं, आप भी है मुंबई के नागरिक है, आप भी है महाराष्ट्र के देश के नागरिक है, वो कुछ भी बेताल वक्तव्य करेगी और उसके ऊपर हम चलते रहेंगे तो ये गलत है। तो वो पाकिस्तान से भी मेंशन कर रही है, अब तक तो पीओके था, अब तो क्यों नहीं गुस्सा आ रहे? चैनल वाले को क्यों नहीं गुस्सा आ रहे? क्योंकि हमारी मुंबई पाकिस्तान है क्या? गुस्से आने की बात है, अस्मिता की बात है। तो ये कारण आपको क्या लग रहा है, कहाँ से ऐसा उनको सपोर्ट, कहाँ से ऐसा थॉट उनके मन में आ रहा है कि वो शिवसेना से सीधे टक्कर है? और आप लोग ढूंढो, मुझे लगता है आप लोग ढूंढना चाहिए। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं कंगना रनौत के वकील रिजवान सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब, आपने कोई जवाब दिया था, बीएमसी ने उसको नाकाफी मानते हुए ये कार्रवाई शुरू कर दी है, क्या कहना चाहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया? रिजवान सिद्दीकी जी, आपको आवाज मिल रही है? फोन कट गया है, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। देखिए, बीएमसी की तरफ से कल नोटिस चिपकाया गया था, आज दोबारा जब बीएमसी ने सुबह नोटिस चिपकाया तो अपने उस नोटिस में बीएमसी की तरफ से साफ किया गया कि जो जवाब दिया गया था वो बीएमसी खारिज करती है, उसको बीएमसी सही नहीं मानती, और इसी वजह से जो वक्त मांगा गया था 7 दिन का कंगना रनौत के वकील की तरफ से, यही रिजवान सिद्दीकी जिनसे हम बात करने की अभी कोशिश कर रहे थे, वो 7 दिन का वक्त बीएमसी कंगना रनौत को नहीं देगी और बीएमसी कंगना रनौत के अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाने जा रही है। यही नोटिस चिपकाया था। सुबह हमने आपको एबीपी रिपोर्टर में यह खबर दिखाई थी, और देखिए जैसे जैसे वक्त बढ़ा पूरी खबर हम दिखाते चले गए आपको, कैसे बीएमसी के कर्मचारियों का जमावड़ा बढ़ा, हथौड़ों के साथ, कुदाल के साथ, उसके बाद जेसीबी मशीन मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन ने ये तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। बीएमसी के मुताबिक ये अवैध निर्माण पर कंगना के हथौड़ा चल रहा है, कंगना रनौत के मुताबिक ये बाबर सेना है, ये पाकिस्तान वाली हरकत है जो उद्धव राज में महाराष्ट्र सरकार अंजाम दे रही है देश की एक राष्ट्रवादी बेटी के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई करके, ये कंगना का कहना है। और बीएमसी के हथौड़े पर हथौड़े का जवाब कंगना रनौत ट्वीट पर ट्वीट से लगातार दे रही हैं।